नमस्कार दोस्तों, हमारे पास स्पर्म को लेकर काफ़ी सारे प्रश्न आ रहे हैं, जैसे कि पुरुष का स्पर्म कितना होना चाहिए जिससे कि गर्भ ठहर जाए। और एक क्वेश्चन है, लो स्पर्म काउंट की वजह से क्या प्रेगनेंसी नहीं होती है। एक प्रश्न यह भी आया था कि क्या स्पर्म की क्वांटिटी अधिक हो और स्पर्म कमजोर हो तो क्या प्रेगनेंसी हो सकती है। क्या प्रेगनेंसी के लिए रेगुलर संबंध में रहना जरूरी होता है। ऐसे ही कुछ प्रश्नों के जवाब हम आपको यहाँ अपने इस वीडियो के माध्यम से दे रहे हैं, तो वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पुरुष का स्पर्म कितना होना चाहिए जिससे कि गर्भ ठहर जाए। देखिए, जब पुरुष सीमन को रिलीज करता है तो उसके सीमन में लगभग 100 मिलियन तक स्पर्म हो सकते हैं और इतने स्पर्म किसी भी महिला को गर्भवती करने के लिए पर्याप्त माने जाते हैं। यह एक अच्छी मात्रा है, लेकिन पुरुष के सीमन में अगर 40 मिलियन तक भी स्पर्म होते हैं तो वह प्रेगनेंसी के लिए पर्याप्त माने जाते हैं। 40 मिलियन से कम स्पर्म को लो स्पर्म काउंट मान लिया जाता है। प्रेगनेंसी के लिए पुरुष के सीमन में प्रति मिलीलीटर कम से कम 15 मिलियन तक स्पर्म होने चाहिए। यह संख्या कुछ पुरुषों में 100 मिलियन तक या उससे ऊपर भी हो सकती है। एक प्रश्न है, क्या लो स्पर्म काउंट की वजह से प्रेगनेंसी नहीं होती है। देखिए, प्रेगनेंसी के लिए मात्र एक ही स्पर्म की आवश्यकता होती है, लेकिन 1 मिलीलीटर सीमन के अंदर कम से कम 15 मिलियन स्पर्म हो तो अच्छा होता है, तो प्रेगनेंसी में समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। अगर पुरुष के सीमन में 15 मिलियन प्रति मिलीलीटर से कम सीमन है तो इसे लो स्पर्म काउंट मान लिया जाता है और ऐसे में प्रेगनेंसी नहीं होती है या प्रेगनेंसी होने में समस्या आती है। कई मामलों में प्रेगनेंसी हो भी जाती है, लेकिन बहुत मुश्किल से यह प्रेगनेंसी होती है या इत्तेफाक आप मान सकते हैं। किसी भी स्पर्म के लिए महिला के शरीर में काफी नेगेटिव इन्वायरमेंट होता है, वहां इन्हें बाहरी समझकर मारने का प्रयास किया जाता है, क्योंकि महिला का इम्यून सिस्टम किसी भी बाहरी चीज को शरीर में प्रवेश नहीं करने देता है। यह महिला की सुरक्षा के दृष्टिकोण से किया जाता है, क्योंकि महिला के शरीर में स्पर्म के अलावा बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो शरीर में पहुंचने की कोशिश करते हैं, तो उनके खिलाफ भी यह महिला का इम्यून सिस्टम कार्य करता है, उसे नष्ट करता है। तो वह भी स्पर्म को बाहरी समझकर उसे समाप्त करने की कोशिश करता है। इसी वजह से फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचते पहुंचते लाखों की संख्या में स्पर्म मार दिए जाते हैं और मुश्किल से कुछ ही स्पर्म आगे बढ़ पाते हैं। इसलिए इनकी संख्या का इतना ज्यादा होना बहुत आवश्यक होता है। अगर महिला के शरीर में यह व्यवस्था नहीं होगी तो महिला को अक्सर इन्फेक्शन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, महिला अक्सर बीमार रहेगी। यह महिला की सुरक्षा से संबंधित मैटर है, इसलिए काफी अधिक स्पर्म की आवश्यकता यहाँ पर होती है। एक प्रश्न है, कमजोर स्पर्म है लेकिन उनकी क्वांटिटी काफी ज्यादा है तो क्या प्रेगनेंसी हो सकती है। देखिए, अगर स्पर्म की क्वांटिटी बिल्कुल सही है और उसके सीमन में भरपूर मात्रा में स्पर्म मौजूद है और उनकी क्वालिटी कमजोर है अर्थात खराब है, उनकी जीवन शक्ति कमजोर है, तो वह महिला के शरीर में जो विषम वातावरण होता है वह अपने आप को वहां जीवित नहीं रख पाएंगे। वह महिला के शरीर में पहुंचते ही इम्यून सिस्टम के द्वारा समाप्त कर दिए जाएंगे। फैलोपियन ट्यूब तक प्रेगनेंसी के लिए एक भी स्पर्म नहीं पहुंच पाएगा। स्पर्म की क्वांटिटी के साथ साथ उनकी जीवन शक्ति का भी मजबूत होना बहुत जरूरी है, अर्थात क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। एक प्रश्न है, प्रेगनेंसी के लिए रेगुलर सहवास करना क्यों जरूरी बताया जाता है। देखिए, प्रेगनेंसी के लिए रेगुलर सहवास का अर्थ यह बिल्कुल भी नहीं है कि आप रोजाना रिलेशन में रहें, यह बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। आप हफ्ते में 3 दिन अर्थात एक दिन छोड़कर रिलेशन में रह सकते हैं, कभी कभी 2 दिन भी छोड़ दीजिए। इससे पुरुष के शरीर में स्पर्म का उत्सर्जन जो कि रिलेशन के दौरान बाहर आते हैं और स्पर्म के फॉर्मेशन अर्थात पुरुष के शरीर में जो स्पर्म बनते हैं उसमें एक कंटिन्यूटी बनी रहती है। अगर पुरुष काफी लंबे समय के बाद संतान प्राप्ति के उद्देश्य से महिला के करीब आता है तो उस अवस्था में पुरुष का स्पर्म काफी इकट्ठा हो जाएगा। यह एक अच्छी बात है, लेकिन इसमें एक समस्या यह भी है कि अधिक पुराना स्पर्म धीरे धीरे डेड होने लगता है अर्थात स्पर्म मरने लगते हैं, तो साथ में वह भी बाहर आएंगे। इससे पुरुष के स्पर्म की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही खराब हो जाएंगी, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे डेड स्पर्म भी होंगे। तो इसलिए रेगुलर संबंध में रहना आवश्यक बताया जाता है ताकि स्पर्म स्वस्थ रहे, उसकी क्वांटिटी भी मेंटेन रहे और क्वालिटी भी मेंटेन रहे। तो यह थे कुछ प्रश्न जिनके उत्तर हमने इस वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश की है। हमें उम्मीद है कि आपको जवाब जरूर पसंद आएंगे। अगर और कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। धन्यवाद। दोस्तों, इस वीडियो में हमारी ओर से इतना ही। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। दोस्तों, साथ ही साथ आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और दोस्तों, हमें भरोसा है कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया। दोस्तों, नमस्कार।